कन्फ्यूशियस, जिनका असली नाम कुंग्क्यू या कुंगफूत्से था, एक महान चीनी दार्शनिक और विचारक थे जिनका प्रभाव आज भी दुनिया भर में महसूस किया जाता है। उनका जन्म 1500 ईसा पूर्व में चीन के शानडोंग प्रांत में हुआ था, जो समय लू राज्य का हिस्सा था। कन्फ्यूशियस का जीवन काल चीन के इतिहास में एक उथल-पुथल भरा दौर था, जिसे वसंत और शरद काल के नाम से जाना जाता है। इस युग में झोउ राजवंश की शक्ति कमजोर हो रही थी और विभिन्न राज्य सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे। कन्फ्यूशियस का म्यान करीन वर्ग से था, लेकिन उनके जन्म के समय तक वे अपनी पुरानी प्रतिष्ठा और धन खो चुके थे। उनके पिता एक सैन्य अधिकारी थे, जिनका निधन तब हो गया जब कन्फ्यूशियस केवल 3 वर्ष के थे। इस घटना ने उनके परिवार को और भी अधिक गरीबी और कठिनाई में धकेल दिया। अपनी माँ की प्रेरणा और मार्गदर्शन में कन्फ्यूशियस ने छोटी उम्र से ही ज्ञान और शिक्षा के प्रति गहरा प्रेम विकसित किया। संगीत, कविता और अनुष्ठानों जैसे विभिन्न विषयों का अध्ययन करने में खुद को समर्पित कर दिया। कन्फ्यूशियस का मानना था कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, न कि यह केवल अमीर अलियों थे। उन्होंने चीन में निजी शिक्षा की नींव रखी और अपने समय के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक बन गए। उनके शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नैतिक चरित्र का विकास करना और एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना था। कन्फ्यूशियस ने ज्ञान और शिन्न ईमानदारी के 5 गुणों पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक आदर्श व्यक्ति इन सभी गुणों को अपने जीवन में शामिल करेगा। कन्फ्यूशियस ने पारिवारिक सम्मान और बड़ों के प्रति सम्मान के महत्व पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि एक सुव्यवस्थित परिवार एक सुव्यवस्थित राज्य की नींव है। सरकार के बारे में उनके विचार उतने ही क्रांतिकारी थे। कन्फ्यूशियस का मानना था कि शासकों को बल के बजाय नैतिक उदाहरण के द्वारा शासन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अच्छा शासक वो है जो अपने लोगों की भलाई को अपनी भलाई से पहले रखता है। कन्फ्यूशियस ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न राज्यों की यात्रा करते हुए बिताया और शासकों को अपनी सलाह दी। हालांकि उनके विचारों को उनके जीवन काल में व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया और उन्हें अक्सर निराशा का सामना करना पड़ा। कई शासक उनकी नैतिक शिक्षाओं को सुनने के बजाय सैन्य शक्ति और राजनीति साजिशों में अधिक रुचि रखते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कन्फ्यूशियस अपने गृह नगर लौट आए और खुद को शिक्षण और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। माना जाता है कि उन्होंने 5 क्लासिक्स को संकलित और संपादित किया, जो चीनी साहित्य और दर्शन के मूलभूत ग्रंथ बन गए। कन्फ्यूशियस की मृत्यु 700 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उनकी शिक्षाएं उनके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहीं। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को एनलेक्स नामक पुस्तक में संकलित किया। यह पुस्तक कन्फ्यूशियवाद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गई है और दुनिया भर में इसका अध्ययन किया जाता है। कन्फ्यूशियस की मृत्यु के सदियों बाद सदियों बाद हान राजवंश के दौरान उनके दर्शन को चीन की आधिकारिक विचारधारा के रूप में अपनाया गया। समाज और संस्कृति पर 2000 से अधिक वर्षों तक गहरा प्रभाव डाला। कन्फ्यूशियवाद ने एक योग्यता आधारित नौकरशाही प्रणाली की नींव रखी, जहां अधिकारियों का चयन उनकी शिक्षा और नैतिक चरित्र के आधार पर किया जाता था। इस प्रणाली ने चीन को सदियों तक एक स्थिर और कुशल सरकार प्रदान की। कन्फ्यूशियवाद ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया और इसे व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। इसने ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जहां विद्वानों और शिक्षकों का बहुत सम्मान किया जाता था। कन्फ्यूशियवाद ने पूर्वी एशिया के अन्य देशों जापान और वियतनाम को भी गहराई से प्रभावित किया।
इन देशों ने अपने समाजों और सरकारों को आकार देने के लिए कन्फ्यूशियवादी सिद्धांतों को अपनाया और अनुकूलित किया। ये आइडिया में 20 शताब्दी में बच्चे रखते थे। कन्फ्यूशियवाद को चीन में आलोचना का सामना करना पड़ा, खासकर मई चौथे आंदोलन और सांस्कृतिक क्रांति के दौरान। कुछ लोगों ने इसे चीन की प्रगति में बाधा के रूप में देखा और इसे एक पुरानी और दमनकारी विचारधारा माना। हालांकि हाल के दशकों में चीन और दुनिया भर में कन्फ्यूशियवाद में फिर से रुचि बढ़ी है। कई लोग अब इसे एक मूल्यवान नैतिक और दार्शनिक परंपरा के रूप में देखते हैं, जो आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकती है। कन्फ्यूशियस आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने वे थे। उनकी शिक्षाएं हमें एक बेहतर व्यक्ति या है एक बेहतर नागरिक और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। कन्फ्यूशियस केवल एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक थे जिन्होंने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी विरासत चीनी संस्कृति का एक अविभाज्य हिस्सा है और मानवता की एक साझा विरासत है। कन्फ्यूशियस का जीवन हमें सिखाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ज्ञान और नैतिक दृढ़ता से दुनिया को बदला जा सकता है। उनकी कहानी आशा और प्रेरणा का एक कालातीत स्रोत है, जो हमें हमेशा बेहतर के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कन्फ्यूशियस ने अपने छात्रों को केवल तथ्य नहीं सिखाए, बल्कि यह सोचना और सवाल करना भी सिखाया। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान आत्मखोज और निरंतर सीखने की प्रक्रिया से आता है। कन्फ्यूशियस ने संगीत को चरित्र निर्माण और भावनात्मक संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। उन्होंने कहा कि संगीत आत्मा की भाषा है और यह लोगों को एक साथ ला सकता है। के अनुसार एक अच्छा समाज वह है जहां लोग अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझते हैं। उन्होंने 5 संबंधों को परिभाषित किया। पति और पत्नी मानना छोटा भाई और इन संबंधों में प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं। कन्फ्यूशियस का मानना था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका को ठीक से निभाता है तो समाज में सद्भाव और व्यवस्था बनी रहेगी। कन्फ्यूशियस ने स्वर्णिम नियम का एक संस्करण भी सिखाया। दूसरों के साथ वह न करें जो आप नहीं चाहते कि वे आपके साथ करें। यह सरल लेकिन गहरा सिद्धांत उनकी नैतिक शिक्षाओं के केंद्र में है। कन्फ्यूशियस ने प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान की भी वकालत की। उनका मानना था कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना चाहिए, न कि उस पर हावी होने की कोशिश करनी चाहिए। कन्फ्यूशियस के विचार आज भी पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कन्फ्यूशियस ने इतिहास के अध्ययन पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि हम अतीत से सीखकर वर्तमान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने अपने छात्रों को अतीत के महान नायकों और बुद्धिमान शासकों के उदाहरणों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। कन्फ्यूशियस का प्रभाव केवल दर्शन और राजनीति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने चीनी भाषा और साहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनके लेखन ने चीनी गद्य की शैली और संरचना के लिए एक मानक स्थापित किया। कन्फ्यूशियस के कई उद्धरण और कहावतें चीनी भाषा में मुहावरे बन गए हैं। कन्फ्यूशियस का व्यक्तित्व उतना ही आकर्षक था जितनी उनकी शिक्षाएं। उन्हें एक गंभीर लेकिन दयालु शिक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। वह अपने छात्रों के प्रति बहुत समर्पित थे और उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते थे। कन्फ्यूशियस ने एक साधारण और अनुशासित जीवन जिया। उन्होंने धन और प्रसिद्धि की परवाह नहीं की और अपना जीवन ज्ञान और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
कन्फ्यूशियस की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बड़प्पन धन या पद में नहीं, बल्कि चरित्र और ज्ञान में निहित है। कन्फ्यूशियस का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब चीन नैतिक और राजनीतिक पतन के दौर से गुजर रहा था। उन्होंने अपने समय की अराजकता और हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका मानना था कि समाज को ठीक करने का एकमात्र तरीका नैतिक शिक्षा और व्यक्तिगत सुधार के माध्यम से है। कन्फ्यूशियस ने तर्क दिया कि सरकार का उद्देश्य केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि लोगों को नैतिक रूप से शिक्षित करना भी है, करना भी है। उन्होंने स्वर्ग का जनादेश की अवधारणा में विश्वास किया, जिसके अनुसार एक शासक का शासन करने का अधिकार उसकी नैतिक योग्यता पर निर्भर करता है। यदि कोई शासक अत्याचारी या अयोग्य हो जाता है तो वह स्वर्ग का जनादेश खो देता है और लोगों को उसे उखाड़ फेंकने का अधिकार है। यह विचार चीनी इतिहास में राजनीतिक परिवर्तन और क्रांतियों को सही ठहराने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति रहा है। कन्फ्यूशियस ने अनुष्ठानों और समारोहों के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि अनुष्ठान सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाने में मदद करते हैं। अनुष्ठान केवल खाली औपचारिकताएं नहीं थे, बल्कि आंतरिक भावनाओं और नैतिक प्रतिबद्धताओं की बाहरी अभिव्यक्ति थे। कन्फ्यूशियस ने अपने छात्रों को सिखाया कि वे अपने सभी कार्यों में ईमानदार और गंभीर रहें, चाहे वे कितने भी छोटे हैं क्यों ना हो। कन्फ्यूशियस का प्रभाव उनके जीवन काल से बहुत आगे तक फैला है। उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों और उनके शिष्यों के शिष्यों द्वारा पीढ़ियों तक पारित किया गया। कन्फ्यूशियस धीरे धीरे चीनी संस्कृति के ताने बाने में बुन गया और इसके हर पहलू को प्रभावित किया। इसने परिवार की संरचना मन सही से अरीजी जाती है, सरकार के कामकाज और यहाँ तक कि कला और साहित्य को भी आकार दिया। कन्फ्यूशियस ने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जो स्थिरता, सद्भाव और सामाजिक जिम्मेदारी को बहुत महत्व देती है। हालांकि इसने व्यक्तिवाद और आलोचनात्मक सोच को भी हतोत्साहित किया, जिसे कुछ लोग एक कमजोरी मानते हैं। कन्फ्यूशियसवाद की भूमिका एक जटिल और विवादास्पद विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसे एक मूल्यवान सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखते हैं, जिसे संरक्षित और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अन्य लोग इसे एक बाधा के रूप में देखते हैं, जो चीन को एक आधुनिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनने से रोक रहा है। यह निर्विवाद है कि कन्फ्यूशियस इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक है। उनकी शिक्षाओं ने अरबों लोगों के जीवन को आकार दिया है और दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। कन्फ्यूशियस की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति के विचार दुनिया को बदल सकते हैं और करुणा और नैतिक साहस की खोज एक सार्थक जीवन जीने का सबसे निश्चित तरीका है। कन्फ्यूशियस ने अपने छात्रों को हमेशा विनम्र रहने और सीखने के लिए खुले रहने की सलाह दी। सच्चा ज्ञान यह जानना है कि आप क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते हैं। कन्फ्यूशियस ने आत्मचिंतन और आत्म सुधार के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि हमें हर दिन खुद की जांच करनी चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सीखना एक आजीवन यात्रा थी। सीखना बिना सोचे समझे व्यर्थ है, सोचना बिना सीखे खतरनाक है। कन्फ्यूशियस ने दोस्ती को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि सच्चे दोस्त वे हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। उन्होंने सलाह दी कि हमें उन दोस्तों का चयन करना चाहिए जो हमसे बेहतर हैं, ताकि हम उनसे सीख सके। कन्फ्यूशियस ने मितव्ययिता और कड़ी मेहनत के गुणों की भी प्रशंसा की। उनका मानना था कि हमें अपनी जरूरतों में मामूली होना चाहिए और विलासिता से बचना चाहिए। कन्फ्यूशियस ने न्याय और निष्पक्षता की एक मजबूत भावना रखी। उन्होंने कहा कि एक जेंटलमैन पहले न्याय को समझता है और मैं सही से खाना करता है। कन्फ्यूशियस ने बदला लेने का विरोध किया।
उन्होंने सिखाया कि हमें घृणा का उत्तर घृणा से नहीं बल्कि अजब से ही चाह से देना चाहिए। कन्फ्यूशियस का जीवन और शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का एक शक्तिशाली स्रोत बनी हुई है। वो वास्तव में सभी उम्र के लिए एक शिक्षक थे और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को व्यवहारिक ज्ञान देने पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वे अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते। वह आध्यात्मिक या अलौकिक मामलों पर अटकलें लगाने से बचते थे। जब एक शिष्य ने उनसे मृत्यु के बारे में पूछा तो उन्होंने नाम दिया शहीद शहरी सने सिगर शहरी जब हम चीज जाना है है तुम मृत्यु को कैसे जान सकते हो। यह प्रतिक्रिया उनके यथार्थवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। कन्फ्यूशियस ने मध्यम मार्ग के सिद्धांत की भी वकालत की। उनका मानना था कि हमें सभी चीजों में अति से बचना चाहिए और एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। कन्फ्यूशियस ने अपने छात्रों को सिखाया कि वे अपने शब्दों में सावधान रहे। एक जेंटलमैन अपने कार्यों में तेज होता है लेकिन अपने भाषण में धीमा होता है। कन्फ्यूशियस ने ईमानदारी और सच्चाई को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कन्फ्यूशियस का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके गृहनगर क्यूफू में एक मंदिर, कब्रिस्तान और पारिवारिक हवेली को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। यह स्थल दुनिया भर के पर्यटकों और विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कन्फ्यूशियस के वंशज आज भी जीवित हैं और उन्हें दुनिया में सबसे लंबा दर्ज किया गया वो वंश माना जाता है। यह कन्फ्यूशियस और उनके परिवार के स्थायी सम्मान का एक प्रमाण है। कन्फ्यूशियस ने सिखाया कि सीखना खुशी का एक स्रोत होना चाहिए। क्या यह खुशी की बात नहीं है कि हम सीखते हैं और समय समय पर जो कुछ हमने सीखा है उसका अभ्यास करते हैं? कन्फ्यूशियस ने अपने छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। वह नहीं चाहते थे कि वे केवल उनकी शिक्षाओं को आंख बंद करके स्वीकार करें। कन्फ्यूशियस ने शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन की शक्ति में विश्वास किया। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति शास्त्रीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो, शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर इंसान बन सकता है। कन्फ्यूशियस का जीवन इस विश्वास का एक शक्तिशाली उदाहरण है। उन्होंने खुद को शिक्षित किया और दुनिया के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक बन गए। कन्फ्यूशियस की विरासत हमें याद दिलाती है कि शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति की कुंजी है और यह कि ज्ञान और नैतिक चरित्र की खोज एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए।